अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सईद अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकालमा। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मेरे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं कादर खान मंदोखेल, आप रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। इसके अलावा अनवर ताज साहब ज्वाइन कर रहे हैं, आप मेंबर हैं कौमी असम्बली के, आपका ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। और अरबाब खिज़र याद साहब भी मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, आप रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं कादर मंदोखेल साहब से। कादर मंदोखेल साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। जी। तो अच्छा कादर मंदोखेल साहब, आज एक मार्का हो रहा है उमरकोट में एन ए 213 में। तो क्या सूरत हाल देखते हैं? इस वक्त तक कुछ नताइज आ भी गए हुए हैं। आप क्या समझते हैं कि ये सीट जो है वो पीपल्स पार्टी लेके जा रही है, सवा तालपुर जीतने जा रही है, और सुना है कि काफ़ी लीड से जीतने जा रही है। क्या खबर है आपके पास? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये कि नवाब यूसुफ तारपुर साहब का ये सीट था और ये इनका 22 सीट है। जी। इससे पहले भी शाह महमूद कुरैशी साहब को शिकस्त दे चुके हैं। जी। और ये जो लाल मलिक साहब है, इस एरिया का नहीं है, वो सिर्फ एक मजहबी कार्ड खेलने की वजह से रुका हुआ है कि इनके वहाँ हिंदू कम्युनिटी भी मौजूद है। जी। लेकिन अब आवाम बड़ी बाशऊर है। सोशल मीडिया के जरिए लोगों को पता है कि जिस एमएनए एमपीए को मैं वोट दूंगा या दूंगी, जी। वो कल का मिलेगा कहाँ। जी। तो उस लिहाज से मैं नहीं समझता हूँ कि उनकी कोई हौसला अफजाई होगी, क्योंकि शिकस्त होगी। इनका बेटा तैमूर तारपुर साहब सूबाई जी। वजीर रह चुका है, मुसलसल एमपी रहा है, और जी। वहाँ पे इनका एक सेटअप है ठीक है। लोगों की खिदमत के, जैसे गाँव देहात में नहीं होती, पंजाब बलोचिस्तान या अंदरूनी सिंध या पुख्तनख्वा में, तो एक जो इलाकाई लोग होते हैं वो खिदमत भी करते हैं और लोगों के सामने वो हर वक्त अवेलेबल भी होता है। जी। तो मैं इंशाल्लाह पुरुमीद हूँ कि बारी अक्सरियत से इंशाल्लाह सब सभा तारपुर साहब जो है ना वो जीतेगी। जीत जाएंगी। अच्छा अनवर ताज साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आवाज आ रही। अच्छा अनवर ताज साहब, आज खान से मुलाकात के लिए कुछ 7 लोगों की लिस्ट जारी की गई थी आज के लिए, लेकिन मुलाकात हुई नहीं है। इन लोगों को जो मुलाकात के लिए आए थे उनको पुलिस ने अपने तहवील में ले लिया। ये क्या सूरत हाल हुई? मुलाकात क्यों ना हो सकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो काफी अरसे से, तकरीबन 4 महीनों से ऐसे सलाह जारी है जी। कि जो हमारे सियासी लोग होते हैं उसकी भी मुलाकात नहीं करवाई जाती, और जो उसके फैमिली मेंबर है तकरीबन 1 महीने से फैमिली मेंबर की भी मुलाकात नहीं कराई जाती। सही। जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं जेल के, वो बिल्कुल वायलेट हो रहे हैं, और खान साहब के साथ बहुत ज्यादा जुल्म हो रही है। इतना जी। जुल्म हमने कभी नहीं सुना था कि आप उसको बेगुनाह जेल में भी डालें, बेगुनाह उसको सजा भी हो जाए और वो पेशी में भी न पेश हो सके। इससे पहले नवाज शरीफ और जरदारी की अगर मिसाल हम ले लें, वो लोग अक्सर बीमार भी हो जाते थे और बीमारी के अलावा उसको अदालत में भी पेश किया जाता जी। था, और उन पे करप्शन के केस होते थे, उस पे फूलों की पत्तियां बरसाई जाती थी जी। हर पेशी में, और इमरान खान की शक्ल को नहीं दिखाया जाता। जी। इवन इमरान खान के नाम का पे पाबंदी है, तो ये पाकिस्तान के बहुत शख्स के नाम पे पाबंदी है जिसके साथ 90% पाकिस्तानी अवाम खड़ी है। तो सही। ये इंतहाई जुल्म है, हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं, और ये कब तक ये हरकतें करते रहेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम खान के साथ डट के खड़े हैं, सही। और ये जो लीडरशिप के साथ हमारे ये आज का जो हुआ, ये बहुत जुल्म है। हमारी जो अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब, और इसके अलावा जो हमारा खान साहब के बहन, जी। उसके जी। साथ ये जी शिबली फराज नवाज है, शरीफ के उसमें साथ जुल्म अलामा है। नासिर अब्बास साहब थे, जरताज वजीर गुल वगैरह काफ़ी लोग थे जिनसे आज जी जी मुलाकात नहीं बिल्कुल। करनी दी गई। जिस जो भी हमारी लीडरशिप थी, जी। तो सारों के साथ ये सिलसिला तो 6 महीनों से जारी, बल्कि 2 सालों से हमारे पीटीआई के साथ हो रहा है, सही। वर्कर्स के साथ हो रहा है, लीडरशिप के साथ। हमारी लीडरशिप, बहुत सी लीडरशिप को किसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया गया, और किसी को जेल में बेगुनाह अभी तक 2 साल से जेलों में पड़े हैं। जी। तो ये तो पाकिस्तान का हाल है। हम सिर्फ आइन की सुपरमेसी की बात करते हैं और इसकी हमें सजा मिलती है। जी ठीक है। अच्छा कादर मंदोखेल साहब, ये क्या सूरत हाल है? जैसे खान के बारे में कहा जाता है कि वो पाबंद सलासल है, लेकिन उसके साथ मुलाकातों का जो मामला है, ये बाकायदा लेटर जारी हुआ, और जिन लोगों का जिक्र अभी कर रहे थे अनवर ताज साहब, इनको बाकायदा इजाज़त दी गई, रिटर्न इजाज़त दी गई, लेकिन आज फिर मुलाकात नहीं करने दी गई। ये क्यों सूरत हाल इतनी ख़राब होती जा रही है? मैं कहता हूँ नहीं होना चाहिए। मैं पूरी बात उनकी नहीं सुन सका, आवाज नहीं आ रही थी। जी। लेकिन मैं इस चीज का हामी हूँ। आइन का आर्टिकल 10A भी ये कहता है कि
मुलजिम को उकला के एक्सेस होना चाहिए, फैमिली मेंबर्स का जो भी आप दोस्त से मिलना चाहे, जी चाहे वो अंडर ट्रायल प्रिजनर हो या कन्विक्टेड हो। जी तो ये मैं तो करता हूँ। माजी में आप देख रहे हैं जहाँ नवाज शरीफ साहब के साथ होता था, जी हम उस वक्त भी उनके खिलाफ उनके हक में बोलते थे, जी और आज इमरान खान साहब के साथ अगर हो तब भी उनके हक, क्योंकि हम पर खुद भुगते हैं, हमने खुद ये सारी चीजें जो है ना देखी है अपनी आंखों से, तो हम कभी भी इस गैर कानूनी, गैर आईनी और गैर अखलाकी हरकतों का हम कभी जो है ना वो सपोर्ट नहीं करेंगे। देखिए सही सिंपल सी बात है, वो लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी इंतहाई गलत और इंतहाई गैर कानूनी फैसला था, जो कि पीटीआई ने उनके साथ खुद माना था। जी और सलमान अकरम राजा साहब ने तो बाकायदा तहरीर तौर पे दिया है कि जो बंदा जेल में मिलेगा, बाहर आके मीडिया से बात नहीं जी करेगा। ये बिल्कुल कौन सा कानून है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जज हम्म साहब का ये फैसला जो है ना गैर कानूनी है। बहरहाल पीटीआई ने चैलेंज नहीं की, हम क्या कर सकते हैं उसमें। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि ये जो अगर फैमिली मेंबर्स मिल रहे हैं खान साहब से, तो ठीक है, वो हर वक्त मिल सकते हैं, डेली मिल सकते हैं। सही ये जो वकील मिलते हैं, ठीक है, जो वकील है केस का डिस्कशन करे, जो उसकी वकील नहीं भी है और वो भी साथ मिलते हैं, ये समझ के बालातर है कि ये आके वो टॉक शो में अपनी बरमबाजी कराते हैं। क्या चक्कर है जी, आज भाई खान से मिला, इसने ये बोले। यानी पिछले दिनों में जो आजम स्वाति साहब ने जो बयान दिया था, और कुरान पे हाथ रख के, कुरान शरीफ साथ हाथ रख के, जी कि मैं दिसंबर 2022 से खान के लिए कोशिश करूं, आर्मी चीफ के उस्ताद से फलां से मुलाकात की कोशिश की, नाकाम हुआ। सही और वही पीटीआई के लोग कहते हैं नहीं जी ऐसा तो हुआ ही नहीं है। तो भाई अगर आजम स्वाति साहब कुरान हाथ में रख के, जो कि मुझे पूरी यकीन है एज ए मुसलमान कि वो सच बोल रहा था, लेकिन अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो वो तो आप दे दे, शोकाज दे। आपने वो मरवत साहब को तो 1 मिनट में निकाल दिया, तो उसको भी निकाल दो पार्टी से, निकालनी तो शोकाज दो, तो उसकी जवाब तो आज है। लेकिन मेरे ख्याल में ये इनका आपस में वो बिजली के तारों की तरह एक गर्म एक नरम वाला चक्कर है कि अगर मुलाकात, अगर जो मुज़ाकरात थे वो कामयाब हो गए तो फिर से आर्मी चीफ को कौम कबाब बना लेंगे, और अगर नाकाम हो गए तो उससे बुरा आदमी नहीं है, उससे बड़ा जो है पाकिस्तान का दुश्मन नहीं है। तो ये इनका एक पॉलिसी है। जारी बात है, ये जो खामोशी इनकी इसी बात की दलील है, वरना शोकाज से सिंपल सा मामला है, मैं और आप चुप हो जाएंगे। सही सही। अच्छा अनवर ताज साहब, ये क्या मामला है जो नुक्ता उठाया है कादर मंदोखेल साहब ने? आपने सुना होगा कि इस तरह की जो तजादात सामने आते हैं पीटीआई लीडर्स की तरफ से, उससे जो है अवाम में पीटीआई के लिए सुबकी होती है, और ये भी समझ नहीं आ रही होती कि असल में खान का पैगाम है क्या, चाहते क्या हैं। तो ये बाहर जो लीडर बैठे हुए हैं, इनके बयानात में तजाद क्यों होते हैं इतने ज्यादा? बात इस तरह है कि ये तो आपको तो पता है कि पीटीआई के खिलाफ इस तरह की प्रोपेगेंडे भी बहुत ज्यादा होती है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर रेफरेंसेस भी आ जाए तो सारे मीडिया उस पे लगी होती है और सारे टॉक शोज उस पे होते हैं। इस बात पे टॉक शो नहीं होते कि खान के साथ कितना जुल्म हो रहा है। इस बात पे टॉक शो नहीं होते कि परसों एक सीट खाली हुई थी ताज हैदर साहब की सीनेट की, और उसके 3 दिन के अंदर अंदर शेड्यूल जारी हुआ, और हमारी केपी में सानिया निश्तर की सीट खाली हुई थी और 6 महीने हो गए, अभी तक उसका नोटिफिकेशन या शेड्यूल जारी नहीं हो रहा। हमारी रिजर्व सीट है, उस पे अभी तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस पे अमल नहीं हो रहा। हमारे सेनेट के जो पख्तूनख्वा के कोटा है, उस पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला और हाई कोर्ट का फैसला है, उस पे अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। तो इन चीजों से तवज्जो हटाने के लिए इस तरह की चीजों को मीडिया पे हाईलाइट किया जाता है कि यहाँ पे उसने ये बात की, उसने वो बात की। वही हम, हमारी सियासी पार्टी है, हम मुज़ाकरात पे यकीन रखते हैं, हम मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन हम किसी डील नहीं करेंगे। लेकिन ये जो सवाती साहब के हवाले से बात है, ये तो बड़ी उन्होंने वसूख से बात की है कुरान के ऊपर कि ये मैंने मुज़ाकरात के लिए बात की है। फिर अगर एक इस तरह का बयानिया है तो फिर इससे इनराफ कैसा? जी मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी सियासी पार्टी है, हम मुज़ाकरात पे यकीन रखते हैं। खान साहब डे 1 से ये कह रहा है कि मैं मुज़ाकरात पाकिस्तान की बेहतरी के लिए और आईन और कानून की बालादस्ती के लिए और सिविल सुपरमेसी के लिए मैं मुज़ाकरात के लिए 24 आवर हाजिर हूँ। लेकिन अगर कोई डील की बात करेगा, डील की बात होगी, सिर्फ खान साहब की रिहाई की डील की बात होगी, तो उस पर कभी भी वो खान साहब भी न तैयार है और न पार्टी के वर्कर तैयार है। सही 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 हो गया। अच्छा कादर मंदोखेल साहब, इस वक्त जो मुल्क के अंदर ये पोलराइजेशन का मसला बन गया हुआ है, और ये जी 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 कादर मंदोखेल साहब, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि इस वक्त जो मुल्क में पोलराइजेशन का मसला बन गया हुआ है कि मुज़ाकरात के हवाले से कोई आगे पेश रफ्त नहीं हो रही, तो आप ये सियासी सूरत-ए-हाल किस तरफ जाता देख रहे हैं? इसी तरह चलता रहेगा। पिछले
77 साल में तो इसी तरह मुल्क चलता है। पिछले 2018 से फिर 2024 के इलेक्शन से इसी तरह चलता रहेगा। टॉक शो चलता रहेगा, कोई हाँ करेगा, कोई ना करेगा, कोई दाएं बोलेगा, कोई बाएं बोलेगा, इसी तरह ड्रामा चलता रहेगा। तो ये तो फिर इस तरह तो फिर हमारे सियासी हालात भी ऐसे रहेंगे, तो फिर माशी हालात भी इसी तरह खराब रहेंगे, तो हम कब तक कर्जों के ऊपर अपनी जिंदगी गुजारेंगे, अपना मुल्क चलाएंगे? देखिए जिस मुल्क के वजीर आजम का ये हाल हो कि परसों उसने काबीना से खिताब करते हुए पेट्रोल कीमतों की कमी का ऐलान किया जी, कौम के साथ वादा किया, रात 9 बजे और ठीक रात 1 बजे वो अपनी बात से मुनकर हो गया। ये बात मेरे और आपके कान में नहीं बोला, काबीना से खिताब में बराह रास्त टीवी चैनल को ये चीज बताई। सही। तो आप मुझे बताओ उनको कौन चला रहा है? सही। और फिर ऊपर से वो एहसान कर रहे हैं मैं बलूचिस्तान का रोड बना रहा हूँ। भाई बलूचिस्तान आपकी भीख के लिए तैयार नहीं है, बल्कि आप भीख मांगते हो बलूचिस्तान से, बलूचिस्तान की मादनियात पे आपकी नजर है। सही। और जो बलूचिस्तान के रोड की बात करें, मैं बलूचिस्तान से मेरा ओरिजिनल ताल्लुक है, वो रोड तकरीबन 2.5-3 साल पहले शहबाज शरीफ साहब खुद उसका इफ्तिताह कर चुका है। सही। जिसने उन्होंने कहा 4 लेन बनाऊंगा और 2 साल के अंदर, सही। वो तो 70% वो रोड तैयार हो गया। आज वो पेट्रोल का बहाना बना कि मैं ये पैसे उधर खर्च करूंगा, तो ये तो खुली तजाद है। दूसरी बात ये कि अगर 15 दिन बाद अगर पेट्रोल महंगा हो गया तो फिर वो पैसे वापस लेंगे। सही। और इससे पहले जोप और कोयटा का रोड जो है ना पिछले 3 साल से तबाह का शिकार है। जोप बाईपास जो है ना वो 1.5 साल 10 अरब रुपए का काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। सही। बात ये होता है ये सारी चीजें करके पूरा सिंध में एक मोटरवे नहीं है, पूरा बलूचिस्तान में एक मोटरवे नहीं है। 1258 अरब अभी प्लानिंग डिवीजन ने पास किया, सब के सब पंजाब में। सही। पंजाब में 436 अरब का जो है ना साहिवाल से बावलपुर तक मोटरवे, जी, मुल्तान को पहले 2 मोटरवे लग रहे हैं। हाँ जी, आपकी बात ठीक है कि मुल्क में इवन डेवलपमेंट होनी चाहिए, आपकी बात। पूरे 2 सूबों में एक भी मोटरवे नहीं है। सुन, जुमला मुकम्मल करे। सही। ऊपर से आप गलत बयानी कर रहे हो और बलूचिस्तान के अवाम के साथ आप तसल्ली दे रहे हो और पूरे पाकिस्तान के लोगों का पेट्रोल का पैसे खा के किसको गुमराह कर रहे हो? इतना झूठ तो ना बोले अवाम के सामने। और वो बलूचिस्तान पाकिस्तान है, वो आपका हिस्सा है, आपको उनकी मादनियात पे नजर है, आपको पुख्तनख्वा की मादनियात पे नजर है। तो इस तरह तो ना करे। सीपे का आपने 95% जो है ना पंजाब में लगा ली है। तो चाइना ख्वाब लेके गए थे कि हम ग्वादर तक लाइन ले जाएंगे, वो तो आपने बनाई नहीं है। ठीक है, वो सारे के सारे साहवाल जी ठीक है, जी ठीक है, बातचीत का सिलसिला थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अनवर ताज साहब को, जी जी, अनवर ताज साहब की गुफ्तगू में ज़रा दोबारा शामिल करते हैं। अनवर ताज साहब, ये इवन डेवलपमेंट की यहाँ बात हो रही है, कादर मंदोखेल साहब का कहना है कि सारे पैसे जो है पंजाब के अंदर लगा दिए जाते हैं। अभी फिर शहबाज शरीफ ने कहा है कि मैं पेट्रोल इसलिए नहीं सस्ता कर रहा कि मैंने ये पैसे जो है हमने बलूचिस्तान में डालने हैं, बलूचिस्तान में सड़कें बनानी है, डेवलपमेंट करनी है। तो ये पाकिस्तान के अंदर इवन डेवलपमेंट क्यों नहीं होती? एक ही जगह के ऊपर ही तमाम वसाइल लगा दिए जाते हैं। ये बिल्कुल कादर मंदोखेल साहब ने जो किया इसको मैं सेकंड करता हूँ कि पाकिस्तान में यूएन डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं होती। स्पेशली जब नवाज शरीफ की हुकूमत या शहबाज शरीफ की हुकूमत आती है तो इसमें ये सिलसिला बहुत आगे बढ़ जाता है। वो सारा इन्वेस्टमेंट और सारा पैसा सिर्फ पंजाब पे लगाता है और बाहर से नाम लेते हैं खैबर पख्तूनख्वा का और बलूचिस्तान का। अब तो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बारे में ये तो कॉन्फ्रेंस इधर इस्लामाबाद में करते हैं, वहाँ की मादनियात पर तो ये इसका नजर है। और इमरान खान की वजह से सब कुछ अमेरिका को हवाला करने की वो कर रहे हैं कि ताकि इमरान खान पे की वजह से कोई दबाव हम पे न पड़े। तो मैं ये कहता हूँ कि नवाज शरीफ की महंगाई और नवाज शरीफ का इसका तो रिकॉर्ड है, लेकिन एक बात बहुत जरूरी है कि इसने सिर्फ 7 रुपए यूनिट जो कम की थी, 50 रुपए यूनिट पहले बढ़ाई थी बिजली में और 7 रुपए यूनिट कम की, तो रिंगटोन की वजह से हम इतने हमारे कान इतने पक गए थे कि खुदा के लिए अगर इस तरह के आपने इसमें शायद रिंगटोन तैयार नहीं होता कि शहबाज शरीफ ने कौम पे ये एहसान किया, तो इस वजह से ये कमी नहीं है। अगर रिंगटोन तैयार होता 1 तारीख को रिंगटोन तैयार हो जाएगा तो आपके सारी मोबाइल पे ये आवाज आएगी कि शहबाज शरीफ ने 2 रुपए कीमत कम कराई, ये ऐसा वजीर आजम ने इसने ये एहसान कर दिया। जी ठीक है, जी ठीक है। अच्छा कादर मंदोखेल साहब, ये इरसा ने आज पंजाब और सिंध के जो इल्ज़ामात है पानी की तकसीम के हवाले से उसको मुस्तरद कर दिया है, तो ये क्यों ऐसा हुआ है? क्या मामलात है ऐसे कि इरसा कहता है कि जिन्हीं पंजाब और सिंध के जो भी तकसीम के ऊपर इल्ज़ामात है वो ठीक नहीं है? एक जुमला मुझे इरसा से पहले करने दो, जो शहबाज शरीफ साहब की बात की है, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ
10 करोड़ सार्फिन है सिर्फ मोबाइल का। जी बिल्कुल हर मोबाइल पे घंटी आती है शहबाज शरीफ की आवाज सुनाने के लिए। जी खुदा की कसम लोग एलर्जी हो गए। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि बाबा की शोबाजी छोड़ो, आपने 7 रुपए बिजली कम की है तो 700 अरब रुपए तो आपने इशारा पे लगा लिए, और फिर आपने 3 साल में कितनी बिजली बढ़ाई वो भी बताओ। और मैं खुदा की कसम कह रहा हूँ, नून लीग वाले अगर सुन रहे हैं, हर मैसेज के साथ हर टेलीफोन के साथ इनको गालियां पड़ रही है। अब इनकी मर्जी है लोगों से गालियां सुने सुबह शाम। 60 पेज की मरियम के इश्तिहार चल रहे अखबार में, टीवी चैनल जो ना वो तो उनके जो ना वो सब लोग जमीन खरीद लिए, हर 2 मिनट बाद इश्तिहार आता है लाखों करोड़ों का। तो अगर यही पैसे आवाम पे खर्च कर लेते तो ज्यादा बेहतर था। जी बिल्कुल ठीक है, तशहीर से ज्यादा अवामी खिदमत के मंसूबों में पैसे लगने चाहिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। की बात की देख जी अच्छा, इरसा के हवाले से जरा बताएं कि इरसा ने आज पंजाब और सिंध के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। जो मुआहदा हुआ था उस वक्त पीपल्स पार्टी हुकूमत में नहीं थी, हमने उस वक्त देखिए इरसा के अंदर सारे झूठे सारे बैठे हुए सिंध दुश्मन लोग, और मैं आपको बताऊं कि वो दिन दूर नहीं है जिनको गद्दार डिक्लेयर किया जाएगा इरसा के मेंबरान को, चेयरमैन को। इस वजह से ये सब सिंध को रेगिस्तान में बदलने पे तुले हुए हैं, के पानी जो रोकने पे तुले हुए हैं, और ये चोलिस्तान के ऊपर खुद पंजाब सेंट्रल पंजाब के हिस्से में से पानी काटेगा। तो आप मुझे बताओ जिस हिस्से में से पानी काटेगा तो उसको पानी कहां से मिलेगा? सिंध को पहले ही जो है ना वो 41% पानी कम मिल रहा है, 18,000 क्यूसिक पानी सिंध को मिल रहा है इस वक्त, और चोलिस्तान का मंसूबे के ऊपर 19,000 क्यूसिक पानी लगेगा। तो अगर 18 के 18 काट दिए जाए तब भी उनका खसारे में जाएगा। तो ये जो अरबों डॉलर उन लोगों से पकड़े गए, तो ये वो जाने उसका काम न जाने, पीपल्स पार्टी तो नहीं होने देगा। ये जितने भी गद्दार बैठे हुए इरसा के अंदर, अच्छा इरसा में सिंध की नुमाइंदगी नहीं है? इरसा में कुछ सिंध की नुमाइंदगी नहीं होती है जो वहां पे आपके जो भी ग्रीवेंसेस है उनकी वहां पे वकालत करे? मैं कहता हूं ये सब के सब पाकिस्तान के गद्दार है, ये सिंध के दुश्मन है। इनको लोग जो है ना जूते से इनके इस्तेमाल करेंगे लोगों, क्योंकि ये सिंध दुश्मनी पे उतरे हुए, और सिंध की आवाम, बलूचिस्तान की आवाम बड़ी गैरतमंद है। ऐसी जो है ना वो मुल्क दुश्मनों को, पाकिस्तान के गद्दारों से जो निमटना चाहिए। जी ठीक है, जी ठीक। अच्छा अनवर ताज साहब, ये जो मामला है और ये मैं जी अच्छा अनवर ताज साहब, ये जो मामला चला हुआ है चोलिस्तान नहरों के हवाले से, तो इसमें आप क्या समझते हैं कि क्या इलेक्शन के 8 पर जी मंतो खेल साहब प्लीज अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए, फिर प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मैं ये कहूंगा कि इरसा जो खेल रही है ये पाकिस्तान दुश्मन अदारा है, ये पाकिस्तान दुश्मन अफसरान है, ये सिंध के गद्दार है, ये बलूचिस्तान के गद्दार है, ये खुद पंजाब के गद्दार है। क्योंकि पहले ही बलूचिस्तान आफत में, पहले ही सिंध सैलाब से डूबा हुआ था, पहले ही पुख्तनख्वा दहशतगर्द से डूबा हुआ था। ये पंजाब के आवाम को लड़ाना चाहते हैं, सेंट्रल पंजाब को चोलिस्तान से, जुनूबी पंजाब को चोलिस्तान से, बाकी 3 सूबों को चोलिस्तान से। मैं इनको ये कहना चाह रहा हूँ, खुदारा ये जो आप गद्दारी का जो आप सबूत दे रहे हो इसको तर्क कर दे, नहीं तो मैं आपको बता दूं कि आज पूरा सिंध से मुगला निकले हुए पंजाब और सिंध का रास्ता रोकने के लिए। कल बिलावल भुट्टो साहब का खिताब है, आप और हम सुनेंगे इंशाअल्लाह, मैं तो वहां बैठ के सुनूंगा, आप देखेंगे कि वो क्या कहते हैं। जी ठीक है। अच्छा अनवर ताज साहब, ये जो इस वक्त मसला नहरों का चला हुआ है चोलिस्तान नहरों के हवाले से, तो सिंध की तमाम पार्टियों का ये इस्तदलाल है कि ये पार्टी जो पानी इस्तेमाल होगा चोलिस्तान में ये बेसिकली सिंध के हिस्से का पानी है, लेकिन पंजाब कहता है नहीं ये मेरे अपने हिस्से का है। तो इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है, क्या चाहते हैं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध में बाकी जमातों के साथ इस मामले में साथ खड़ी है? बिल्कुल, जो जिस सूबे का जो पानी का हिस्सा हो उस हिस्सा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए और वो हिस्सा पूरा का पूरा उसको मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये बात भी जहन में रखना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान का जो सदर मुमलिकत है वो आसिफ जरदारी पाकिस्तान पीपल पार्टी से उसका ताल्लुक है। ये मामला जब सदर हाउस गया था तो वहाँ से बाकायदा अप्रूवल हुआ था। इसके अलावा मैं खुद वाटर रिसोर्सेज में स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर हूँ। 6 महीने से इस वजह से ये इजलास नहीं बुलाया जा रहा कि अगर ये इजलास बुलाया जाएगा तो इस पे बात होगी। लेकिन कादर मंदो खेल साहब आपकी तरफ आते हैं, सबर करें ना, आप सुन ले बात आते हैं आपकी तरफ।
قادر نہیں نہیں مندوخیل صاحب بالکل بات سن لیں دوہرا انور معیار نہیں تاج ہونا صاحب کی، چاہیے، پھر آپ کی طرف آتے ہیں. نہیں جی نہیں دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے، صحیح دوہرا معیار گمراہ نہ نہیں کریں. ہونا جی چاہیے. آپ مجھے آئین کا صحیح قانون آپ کا اس کے وشیک ساتھ بتاؤ. جی الائنس ٹھیک میں ہے. ہے، اچھا آپ پیپلز پارٹی مسلم لیگ کیا نون آپ کے غلط ساتھ فہمی کر رہے ہو الائنس نا؟ میں حکومت صحیح. ان آپ کے مجھے ساتھ، بتاؤ نا صدر کے یہ پاس دوہرا پروسیس معیار کیا نہیں ہے؟ چلے گا. اگر آصف کوئی چیز زرداری ڈسکس صاحب ہوا ہے ہاؤس تو میں بیٹھو، ڈسکس کا دو مطلب یہ تھوڑی مندوہیر پرمیشن صاحب دیے. ہاں جی سنیں نا، انور سنیں نا، ٹرانسلیشن سے ہمت صدر کریں نے نا، قادر سنیں. مندوخیل صاحب انور تاج صاحب کو ذرا مکمل کرنے دیں، پھر آپ کا موقف آپ لے لیتے ہیں. آپ جی انور سنیں تاج نا، صاحب جو اپنی میں بات کہہ رہا ہوں مکمل کریں. دوہرے معیار سے کام نہیں چلے گا. صحیح آپ اس کے ساتھ الائنس میں ہے. پیپلز صحیح پارٹی اور مسلم لیگ نون اس وقت حکومت چلا رہی ہے. صحیح. پی ڈی ایم 1 اور پی ڈی ایم 2 یہ سب کچھ اس کے دوران ہوا ہے. ان سب کو پتہ ہے، یہ صرف اس پہ سیاست کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ سندھ کا حق اس کو سندھ جی کو ملنا چاہیے. جی ٹھیک ہے. پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف ہے. جی ٹھیک لیکن ہے. اس کے علاوہ میں ایک اور بات بھی آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اسٹینڈنگ کمیٹی واٹر ریسورسز کا میں ممبر ہوں. اس وجہ صحیح. سے 6 مہینوں سے یہ اجلاس نہیں بولا جا رہا. اور میں ایک اور انکشاف آج آپ کو کر رہا جی ہوں. پلیز. صرف یہ نہیں، جو یہ لیفٹیننٹ جنرل وابڈا کا چیئرمین بنا بیٹھا ہوا ہے نا، جی اس کی موجودگی میں جی مومن ڈیم 254 ارب پہ اس کا ٹینڈر ہوا تھا، صحیح اور اس کے اسٹیمیٹ کو ریوائز کر کے 750 ارب پہ لے گیا. اس کے صحیح علاوہ 10 ڈیم جس کا 550 ارب پہ ٹینڈر ہوا تھا، اس کے اسٹیمیٹ کو ریوائز کر کے 1700 ارب پہ لے گئے. صحیح صحیح. کل پی سی کی میٹنگ میں، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی اچھا میں، صرف یہ ایشو ریز کی گئی ٹھیک ہے. کہ ایک ٹنل جس کے 4 ارب ٹینڈر ہوا تھا اور اس کو 36 ارب تک کس طرح بڑھایا گیا. صحیح تو اس صحیح. ایک بات پہ رانا ثناء اللہ مسیحیل صاحب جو ہے، مسیحیل صاحب کے گھر جی سے میٹر کٹوائے گئے، اس کے گھر سے ٹرانسفارمر اٹھائے گئے، اور جی اس کو تھریٹس دیا گیا کہ آپ کی فلازی وغیرہ ہم گرائے گی، آپ کا ڈیرا صحیح. گرائے گی. یہ جی تو ٹھیک ہے. پاکستان کا حال ہے. جی مندوخیل صاحب تھوڑا سا اس بات پہ غور کریں چلیں کہ آپ بات کی اور کرتے پیپلز ہیں پارٹی اور مندوخیل. نون جی کی حکومت ہے. جی جی ٹھیک ہے. اچھا قادر مندوخیل صاحب، یہ جو اکثر یہ بات کی جاتی ہے کہ صدر زرداری صاحب کی طرف سے اپروول آئی ہے، اور پھر آپ لوگوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ نہیں وہ اپروول دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ذرا اس کو کیٹیگوریکلی ذرا بتا دیں ہمیں کہ اس حوالے سے کوئی میٹنگ ہوئی تھی ایوان صدر میں، اس کے کوئی منٹس جاری ہوئے تھے، وہ منٹس کیوں جاری کیے گئے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ دیکھو، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جھوٹے پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. آپ مجھے بتا دو، جو پنجاب کے وزیر اطلاعات عظما بخاری جس طرح جھوٹ بولتی ہے میڈیا پہ، عرفان صدیقی سمیت، اور دوسری طرف اسحاق ڈار جو نا وہ جھوٹ بول کے ہمیں تسلی دے رہی، جھوٹی تسلی دے رہے ہیں. ایوان صدر میں اگر کوئی میٹنگ ہوئی ہے یا کوئی ڈسکس ہوا ہے، آپ اس کو آپ پرمیشن سے تشریح کیوں کرتے ہو؟ اور اگر اس کی جو منٹس ہے اس میں رد و بدل کیے جو وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا ہے، اور پھر جا کے جوائنٹ سیشن میں پاکستان کے تاریخ میں پہلی مرتبہ کوئی صدر پاکستان اپنی حکومت کے خلاف کوئی اسمبلی کے فلور پہ جوائنٹ سیشن میں کہتے ہیں میں مسترد کرتا ہوں، آپ ان کو نہیں مان رہے ہو. اور یہ جھوٹی خاتون بیٹھی ہوئی ہے جو پیپلز پارٹی، وہ جا کے جھوٹ بولتی ہے، سر پھیر رہی ہے، پتہ نہیں کہاں کے وکیل ہے وہ. تو میں یہ کہوں گا سب سے، آپ مجھے وہ قانون تو بتا دیں. پھر جب صدر زرداری خود پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہیں، اس کو انکار کرتے ہیں، آپ اس کو نہیں مانتے ہو. جو بندہ خود کھڑا ہوا ہے، جو پریس ریلیز جو نا رد و بدل کر، پریس ریلیز میں بھی یہ چیز نہیں ہے کہ زرداری صاحب نے پرمیشن دی ہے. آپ مجھے پرمیشن دکھا دیں. ڈسکس ہو گیا ہوگا، میں کوئی نہیں ہے، میں اور آپ ڈسکس کریں، آپ کا چینل ہم بیچیں گے تو کیا بچے گا چینل؟ کیا ہم پرمیشن دے دیں گے؟ سوال یہ ہے کہ اس کے بعد پورے پیپلز پارٹی میدان میں اتری ہے. کل ہماری حیدرآباد میں جلسہ ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب خطاب کریں گے. پہلے بھی 4 اپریل کو ہی آپ سن لیں وہ کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں موت اور زندگی کا سوال ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، جو معاملہ موت اور زندگی کا، وہاں یہ کٹ پتلی حکومت جو ہماری بیساکھی پر کھڑی ہے، 1 منٹ میں ہم اس کو منہ کے بل گرائیں گے. سوال یہ، لیکن یہ جھوٹ بولتے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں عظما بخاری کے نہریں بنیں گے، دوسری طرف اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ نہیں بنیں گے، اس کے دوسرے لوگ کہتے ہیں نہیں بنیں گے. ہم نواز شریف، شہباز شریف صاحب کے منہ سے سننا چاہتے ہیں یہ وفاقی حکومت کے منصوبے وہ چلائیں گے کہ نہیں. وہ اگر ہاں کریں گے، چلائیں گے، تو کل کیا 1 منٹ میں حکومت سے الگ ہو جائے. اگر وہ کہتے ہیں نہیں، تو پھر ان جھوٹوں کو لگام دے جو ہمارے پیچھے آپ نے لگایا ہے. یہ جو عظما بخاری ہے، عرفان صدیقی ہے، جو بھی ان کے لوگ ہیں. تو سوال یہ ہے، جی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے، آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صدر زرداری کی طرف سے اس طرح کی کوئی اپروول نہیں دی گئی. بالکل ٹھیک ہے. قادر مندوخیل صاحب، یہاں پہ ایک وقت ہوا ہے بریک کا. میں مجھ سے آپ کیوں سننا چاہ رہے ہیں؟ قادر مندوخیل صاحب، یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا. اب چھوٹی سی وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. وقفے کے بعد یہیں سے گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے.